नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम नक्सल आधारित है और इस पर हम नक्सल की चर्चा करते हैं, नक्सल की क्या परिदृश्य है उस पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हैं शेखर कुमार जी, जो कि एक रिटायर्ड डीआईजी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, कार्यक्रम की शुरुआत हम चाहेंगे सबसे पहले आपका जो आपसे जो मैं सवाल पूछना चाहूँगा वो नक्सलवाद क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को उस पर प्रकाश डालें। नक्सलवाद साम्यवाद क्रांतिकारी आंदोलन का अनौपचारिक नाम है, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। बाद में इन लोगों के द्वारा जो है कम्युनिस्ट आंदोलन से अपने आप को अलग करते हुए छापामारी दल का गठन कर सरकार की नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन प्रारंभ किए। जी सर, एक और चीज़ जो है वो सबसे अहम बात है कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर क्या कारण है जो नक्सलवाद, ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई, इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। भारत में नक्सलवाद आंदोलन जो है वो नक्सलबाड़ी एक गांव है वेस्ट बंगाल में, वहीं से प्रारंभ हुआ है, जहां चारू मजमदार, कानू सन्याल नाम के दो व्यक्ति थे जो चीन के माओ त्से तुंग के विचारधाराओं से प्रभावित रहे थे। जी। उन लोगों का मानना था कि श्रमिक और किसानों के दुर्दशा के लिए जो है यहाँ की सरकार की नीति जिम्मेवार है। जी। और इसी के फलस्वरूप उन लोगों के द्वारा जो है भूमिगत होकर जी सरकार के विरुद्ध सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया गया। सर, अगर पृष्ठभूमि की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो आखिर ये आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। वर्ष 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, जहां पर चारू मजूमदार एवं कानू सन्याल नाम के दो व्यक्ति थे जो चाइना के माओ त्से तुंग के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इन लोग के द्वारा ही इन लोगों का मत था कि इंडिया में जो है यहाँ के श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार की नीति जिम्मेवार है। जी। जिस कारण इन लोगों के द्वारा भूमिगत होकर सरकार के विरुद्ध सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया गया। सर, आपने सरकार की नीतियों की बात की, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये इस पर प्रकाश डालिए, ये बताएं कि उनकी अपेक्षा, सरकार से आखिर उनकी अपेक्षा क्या है, समाज से उनकी अपेक्षा क्या है, इस पर थोड़ा आप बताएं। ये लोग सरकार से चाहते हैं कि श्रमिकों का जो दोहन हो रहा है उस पर जो है उनका दोहन कम हो और उनकी दुर्दशा में अपेक्षित सुधार हो। जी। इस कारण जो है इसके साथ ही वो लोग चाहते हैं कि बहुत किसानों को जो बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके ज़मीन को लेकर इन लोगों में बांट दिया जाए। जी। सर, एक और बात है, सरकार की नीतियों पर थोड़ा प्रकाश डालें। सरकार ने बहुत प्रयास किया है नक्सलवाद जो आंदोलन है उससे निपटने के लिए, तो क्या क्या नीतियां सरकार ने अपनाई है, क्या क्या तरीका अपनाया है, किस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इस पर थोड़ा विचार प्रकट करें आप। यह आंदोलन वर्ष 1967 में प्रारंभ हुआ, पर इन आंदोलन को दूर करने के लिए जो है स्थानीय स्तर पर संबंधित राज्य के पुलिस के द्वारा ही काम किया गया। हर आंदोलन के एक लीडर होते हैं, तो वो किस तरह की विचारधारा, किस तरह की सोच जो है बाकी लोगों को देते हैं, फैलाते हैं, उस पर स्ट्रैटेजी क्या होती है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जो इसके लीडर होते हैं वो एक तरह का श्रमिकों का शोषक होते हैं वास्तव में। जी। उनको किसी तरह का सरकारी लाभ पहुंचाने के नाम पर जो है उन लोग का दोहन भी कर दिया करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कहीं पर इन लोगों के द्वारा जो है 100 एकड़ का कब्जा कर लिया गया। उस कब्जा करने के बाद जो है अपने जो है जितने भी उनके अंदर में जो नक्सलाइट वगैरह होते हैं उनको कुछ न कुछ बांट देते हैं, और बाद में जो है उसी से जो लाभ होता है उसको लेवी के रूप में जो है उनसे ये धनराशि प्राप्त करते हैं। जी। इसके अलावा जो है इन लोग के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जितने ठेकेदार होते हैं उन लोग से भी
लेवी प्राप्त करते हैं। साथ ही खनन आदि क्षेत्र में या वन प्रोडक्ट में जो लगे हुए ठेकेदार हैं उनसे भी लेवी प्राप्त करते हैं। सर इस आंदोलन में जैसे आपने लीडर बताया, लीडर के अंतर बहुत लोग होते हैं, तो अगर एज ग्रुप की बात करें तो ज़्यादातर किस एज ग्रुप के जो लोग हैं इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। समाज के यंग लोग जिनको वर्दी पहनने का शौक़ होता है, साथ ही शस्त्र वगैरह चलाने का शौक़ होता है, वो इस शौक़ के कारण ही प्रारंभ में इनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बाद में देखा गया है कि बहुत से जो है यंग लोग जो है इनके जो है बाद के जो कार्यों से जो है छिन्न होकर बाद में जो है मुख्य धारा में लौटते हैं जी। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सा प्रबंध किया गया है और छोड़ने के एवज में उनको कुछ न कुछ राशि भी दिया जाता है। सर जो लोग इस आंदोलन में भाग लेते हैं, जो आप जैसा आपने बोला कि जो युवा वर्ग हैं वो ज़्यादातर इसमें शामिल होते हैं, तो जो युवा वर्ग है, क्या कभी उनकी ऐसी सोच भी होती है कि हाँ हमें इस आंदोलन में अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अब इस आंदोलन को छोड़कर हमें कुछ और दिशा अपनानी चाहिए? तो क्या ऐसा कभी संभव आपके करियर में आपने देखा है, ऐसा कुछ दिखा है आपको? उस पर आप थोड़ा बताएं। आंदोलन में शामिल होने के बाद ही कुछ दिन के बाद ही उन्हें लगता है कि हम लोग गलत दिशा में पहुंच गए हैं। उसके बाद जो है वो लोग लौटना चाहते हैं और कि अगर कोई इस दिशा में कोई सरकार के द्वारा प्रयत्न किया जाता है तो वह सीधे ही लौट जाते हैं। सर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अभी तो ये जो आंदोलन है काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर पुराने वक्त की बात करें, पुराने समय की बात करें तो ये आंदोलन एक चरम सीमा पे था। तो मैं चाहूँगा जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित उस वक्त थे या आज जो क्षेत्र प्रभावित हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। एक कॉरिडोर है जो कि नेपाल से जाकर तिरुपति तक जाती है। इस कॉरिडोर में जो है ज़्यादा नक्सली एरिया पाए जाते हैं और वैसे अभी वर्तमान में ये 10 राज्य में फैला हुआ है, जिसमें कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। सर इस आंदोलन में जो लोग सम्मिलित हैं और जो इससे निपटने के लिए जो आगे आते हैं ऑफिसर्स हैं, उनको कितनी कठिनाई होती है, उनको कितना मुश्किलों का सामना, कितना चुनौतीपूर्ण वो जो माहौल होता है, उस पर आपके क्या विचार हैं वो थोड़ा प्रकट करें। नक्सली के विरुद्ध कार्रवाई करने में सबसे बड़ा जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो सूचना, और सूचना बहुत कम मिलता है इसके संबंध में, है कि सभी आदमी डरते हैं। फिर भी जो है हम लोग जो है किसी तरह जो है उनको कुछ राशि देकर जो है उनको अपने तरफ मिलाते हैं और उनको इनके कार्रवाई के संबंध में विशेष बताते हैं, जिससे कुछ आदमी हम लोग के लिए कार्य करते हैं और सूचना देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है काम किया जाता है। इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर भी जो है जो उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका भी सहयोग हम लोग लेते हैं और उनके द्वारा भी ऐसे लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाता है। सर वर्तमान परिदृश्य की बात करें और पुराने समय की बात करें तो अगर तुलना करनी हो तो जो अभी का परिदृश्य है उसके बारे में आपका क्या कहना है, उस पर थोड़ा विचार प्रकट करें। बिहार में नक्सली आंदोलन जो है का प्रभाव काफ़ी घटा है। पहले हम लोग 7वें स्थान में थे, अब हम लोग गिरकर 5वें स्थान पर पहुंच गए नीचे से। और जहाँ तक दूसरे क्षेत्र में बात है, अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी कमी आई है, खास करके उड़ीसा में कमी आई है, बंगाल में भी कमी आई है, पर यह अभी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इफेक्टिव है। सर क्या साक्षरता की कमी या नौकरी ना मिलने का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है? ये नक्सलवाद जो आंदोलन है उसमें जो युवा वर्ग या जो लोग सम्मिलित होते हैं, क्या ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है? निश्चित रूप से नौकरी नहीं मिलने के कारण जो है यंग लोग भटक जाते हैं, जिससे इन ऐसे तत्वों के बीच में आ जाते हैं जो उनको जो है एक समझवाग दिखाता है और फलस्वरूप जो है इस नक्सली कार्यों से वो लोग अटैच हो जाते हैं और उनके साथ कुछ दिन तक ज़रूर काम करते हैं। सर आपने बात की कि इस आंदोलन में कमी हुई है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, तो आखिर अगर हम इसका कारण जानेंगे तो आखिर ख़त्म नहीं होने का कारण क्या है जो अब तक ये जो आंदोलन है जारी है?
यह आंदोलन इतना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में फैल गया है और इसमें से में जो जुटे हुए लोग हैं वह खनन क्षेत्र में एक्सटॉर्शन करते हैं, वन प्रोडक्ट में लगे लोगों का एक्सटॉर्शन करते हैं और जितने ठेकेदार वगैरह जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उन लोग सभी से एक्सटॉर्शन करते हैं। इस तरह जो है इनकी रणनीति मुख्यतः जो एक्सटॉर्शनिस्ट की अभी हो गई है और अपने जो है मूल जो है धाराओं से जो है लोग काफ़ी हट गए हैं, जिस कारण जो है नक्सल का जो इम्पैक्ट है इसमें कमी नहीं आया है। सर, क्या जागरूकता की कमी, क्या जागरूक हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? जो युवा वर्ग हैं उनको बहलाना, उनकी जो माइंड वॉश उनका करना बहुत आसान है। क्या कहीं जागरूकता की कमी, या किस तरह से, अगर जागरूकता की कमी है तो किस तरह से हम उनको जागरूक कर सकते हैं ताकि लोग जो है इस आंदोलन में सम्मिलित ना हो? शिक्षा की कमी सबसे बड़ा कारण है। उसे सरकार के द्वारा जो है इन क्षेत्रों में कई जवाहर विद्यालय खोलने का योजना है, साथ ही कई केंद्रीय विद्यालय भी खोलने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में हज़ारों किलोमीटर नए रोड का भी बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। इन सब कारणों से जो है अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे और साथ ही जो है एक अभियान भी चलाना पड़ेगा, लोक अभियान। जब तक हम लोग अभियान नहीं चलाएंगे तब तक जो है इनके ऐसे लोगों पर के आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। इसलिए एक लोक अभियान चलाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है और साथ ही इन सब क्षेत्रों में जो है शिक्षा का भी हर तरह से विकास होना चाहिए। जी सर, नेटवर्किंग की बात करें तो इनका जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस नेटवर्किंग एरिया के विषय में आप थोड़ा जागरूक करें। देखिए, अभी एक शब्द आया है अर्बन नक्सल। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो कि इनके आंदोलन के प्रति जो है सिम्पैथाइजर रहते हैं। वे डायरेक्ट रूप से आंदोलन में जुटे नहीं होते हैं, पर उनके लिए कुछ न कुछ लेख लिखना तथा कानूनी सहायता पहुंचाना ऐसे लोग हैं। साथ ही जो है ये लोग जहां ये लोग कार्य करते हैं स्थानीय क्षेत्र में, वहां के लोगों को डरा धमका कर भी जो है अपने नेटवर्किंग में लाते हैं और उनसे जो है पुलिस आदि के विरुद्ध में कार्य करने के लिए योजना बनाते में सहयोग करने देते हैं तथा सूचना भी पुलिसिंग कार्रवाई के कारण होता है। साथ ही जो है इन लोग का नेटवर्किंग जो है विभिन्न कार्यालय में भी किया जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत से कार्यालय में भी कहीं कहीं जो है इनके कुछ लोग अपना बना लिए हैं जो कि सरकार की सूचनाओं को जो है आदान प्रदान किया करते हैं। सर, नक्सलवाद जो आंदोलन है उसमें पुरुष तो काफ़ी सम्मिलित हैं। क्या इसमें महिलाएं भी भागीदारी निभाती हैं? क्या महिलाएं भी इस ग्रुप में शामिल होती हैं? हाँ, बहुत जगह जो है महिलाएं भी जो है जिनके पति या भाई जो हैं उसमें जुटे हुए हैं, वो लोग भी इनके सहयोगी के रूप में बहुत जगह देखा गया होगा। एक्टिव रूप से जो है वो लोग भी जो है एक फैशन के रूप में इनके साथ जुट गए हैं और वो लोग भी जो है इन कार्रवाई में जो है बंदूक आदि भी चलाते हुए देखा गया है। सर, मैं चाहूँगा आप उन युवाओं को जो पूरी तरह शिक्षित नहीं है या जिनको नौकरी नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए मैं चाहूँगा कुछ आप उन पर प्रकाश डालें, उनको बताएं। मेन बात है शिक्षा का प्रसार होना चाहिए युवाओं में और इसके उपरांत ही जो है इन सब आंदोलन के जो है निगेटिव पहलुओं के बारे में बताया जाना चाहिए और इस संबंध में जो है काफ़ी प्रचार करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात ही इस पर जो है युवाओं की सहभागिता में कमी आएगी। सर, सरकार द्वारा कई ऑपरेशन इस आंदोलन को रोकने के लिए किए गए हैं, तो मैं चाहूँगा उन कुछ आंदोलन जो सबसे बड़े पैमाने पे किए गए, उन आंदोलन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सरकार की योजनाएं, दो प्रमुख योजनाएं जो है आपको पहले महीने द्वारा बताया गया। एक रोशनी योजना है जिसमें कि युवा वर्ग को जो है प्रशिक्षण के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही एक दूसरा योजना बताया गया था पहले ही, समाधान के अंतर्गत जो है कार्रवाई करने का एक 8 सूत्री प्रोग्राम है। सर, ये जो आंदोलन है नक्सलवाद जो आंदोलन है, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। लोग बहुत बड़ा शब्द भी मानते हैं, बहुत लोग जागरूक नहीं हैं इसके बारे में।
इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं वो प्रभावित हैं। तो उन जो गांव जो ज़्यादातर प्रभावित रहे अब तक, जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है, उन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो गाँव रहे हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालें। वो कौन से गांव थे, किस तरह के ऑपरेशन वहाँ हुए और क्या क्या चीज़ें, कितनी जो ऑपरेशंस जो थे वो कितने दिन चले, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, इनके विरुद्ध बहुत जगह बहुत तरह का समझ में ऑपरेशन चला जाता है, लेकिन हम एग्जाम्पल देंगे। एक दंडकारण्य का क्षेत्र है। दंडकारण्य जो है एक जंगली क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासी बहुल रहते हैं। वहाँ बहुत पहले एक कहानी है, एक फैक्ट बात है कि वहाँ के लोग तेंदू पत्ते का जो है बेचा करते थे। उनके लिए जो है एक बंडल में 50 तेंदू पत्ता होता है और करीब 50 बंडल का दाम एक समय 3 पैसा मात्र था जी। ये लोग वहाँ गए और अपना जो है आंदोलन के बारे में बताया कि आपका बहुत शोषण होता है, और बाद में इनके प्रयास के फलस्वरूप उसका दाम मात्र 3 पैसा और बढ़ा गया। इस प्रकार 6 पैसा बढ़ाया गया, और ये 6 पैसा के कारण ही जो है ये लोग उसमें ज़्यादा जुड़ गए। सर, ये आंदोलन की आपने बात की थी पहले, जो ऑपरेशन था वो जो आंदोलन है उस ऑपरेट कहाँ से होता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाले। पुराने समय में किस तरह से ऑपरेट होता था, अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर थोड़ा अब किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उस पर थोड़ा कितना बदलाव आया, उस पर प्रकाश डालें। बिहार में सर्वप्रथम इस तरह का आंदोलन भोजपुर जिला में प्रारंभ हुआ, जहाँ खेतिहर ज़मीन में जो है इन लोग के द्वारा लाल झंडा गाड़ दिया जाता था। उसके उपरांत जो है वहाँ पर जो है कोई आदमी लगे फसल को काट नहीं सकता था जी। लेकिन इसमें बाद में जो है इसमें अलग अलग जगह बहुत सा, जैसे भूमि सेना हुआ, सनलाइट सेना हुआ, और ये इसी प्रकार की अन्य सेना भी हुआ जो स्थानीय स्तर पर इनके विरोध में बहुत ज़्यादा काम किए जी। लेकिन अभी इस तरह का सेना एक्टिव नहीं है, और अभी जो है मुख्यतः जो है ये लोग जो है एक्सटॉर्शन के रूप में जो है खनन क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में जी, जहाँ जंगल प्रोडक्ट में जुटे लोगों में जो भी ठेकेदार वगैरह होते हैं उनसे जो है एक्सटॉर्शनिस्ट का काम करते हैं। और अभी वर्तमान में मुख्य रूप से ये लोग छत्तीसगढ़ में ज़्यादा क्रियाशील हैं। वहाँ पर सुकमा वगैरह कांड हुआ था, जिसमें कि कई जो है पुलिसकर्मी का हत्या हुई, और बहुत जगह हमारे CMPF के जवान भी शहीद हुए हैं। सर, मैं चाहूँगा जो पुराने समय में जिस तरह से जो गांव ज़्यादातर प्रभावित थे, तो उन लोग को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, किस तरह से वो अपने जीवन का यापन करते थे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। किस तरह भय का माहौल, और क्या उस वक्त वो जो गांव का परिदृश्य था, किस तरह का माहौल होता था उस वक्त? पुराने समय में ये लोग बहुत जगह देखा गया है कि गाँव को घेर लेते थे, और उस घेर के जो है अपने विरुद्ध में जो भी इनके जिसको ये लोग नहीं मानते थे उन लोग गिन के ये लोग मारा करते थे जी। और लेकिन जो है बहुत जगह जो है इनका विरोध भी किया गया वैसे लोगों के द्वारा, जिस पर जो है इनके इस तरह के कार्य पर काफ़ी रोक वर्तमान में लगा हुआ है। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि वो ऐसे लोगों के संबंध में अपना सूचना पुलिस पदाधिकारी के बड़े पदाधिकारी को दें, और साथ ही खास करके वो जो है अर्बन नक्सली पर विशेष नज़र रखें, और ऐसे लोगों से जिनके पास नक्सली लोग आते हैं इस संबंध में भी सूचना दें। कहे कि अगर इनको जो प्रोटेक्टर के रूप में कोई आदमी नहीं मिलेगा तो इनके जो है इस तरह के आंदोलन पर काफ़ी रोक लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए और नक्सलवाद के बारे में आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद की, नक्सलवाद क्षेत्र की बात की, आंदोलन की बात की, और किस तरह के परिदृश्य अभी हैं और पहले थे उन पर चर्चा की हमने। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नक्सलवाद में किस तरह से और चीज़ें हुई उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।